Hello, students. How are you? What are you doing? I think you are doing great. So, today we have to study a topic of geometry, line and angles. Line and angles. इस टॉपिक में आज हम जो बात करेंगे कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। किन की बात करेंगे? बेसिक्स की बात करेंगे। ये बेसिक्स वो हैं जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब आप आगे क्वेश्चंस लगाते हैं तो इनकी नॉलेज ना होने की वजह से आप उन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेसिक्स से। पहला पॉइंट इस बेसिक्स में है पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ ए शार्प पेंसिल ऑन ए शीट विच हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। तो बस इतना हम याद रखेंगे कि इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ये तीन चीज़ हमको याद रखनी है कि ना तो बेटा इसकी कोई लेंथ है, ना इसकी कोई ब्रेथ है और ना ही इसकी कोई हाइट होती है। बस क्या है, ये मार्क ऑफ ए शार्प पेंसिल ऑन द पेपर, ये पॉइंट कहलाता है। इसका यूज़ कहाँ है? यूज़ कहाँ है? यूज़ कहाँ पर होता है बॉस? अपने ज्योमेट्री में ग्रुप यूज होता है। ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं फॉर पोजीशनिंग। किसके लिए यूज़ करते हैं? पोजीशन के लिए। मैप्स में यूज होता है किसके लिए? लोकेशन के लिए, लोकेशन शो करने के लिए। ठीक, तो पॉइंट्स है तो बहुत छोटा वर्ड, लेकिन इसके यूजेस बहुत हैं। जितनी भी फिगर्स हैं ज्योमेट्री के, मोस्टली इसी से बने हैं, पॉइंट से। ये मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से पॉइंट से और फिगर बने हुए हैं। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक है मेरा इसी में, वो है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल रिलेटिवली और बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि पॉइंट, पॉइंट के बाद कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? यदि हम किन्हीं भी तीन पॉइंट्स को एक सीधी आकृति यानी कि सीधी लाइन में रख दें, यानी कि सीधे फिगर में रख दें, तो ये पॉइंट्स कैसे कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। यदि तीन पॉइंट्स किसी सेम लाइन पर हों तो वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना? तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको, 3 और more points lies on a same line then we say the points are collinear। यदि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स किसी भी स्ट्रेट लाइन पर हैं तो वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थर्ड पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए बिल्कुल रिलेटेड है। पॉइंट कोलिनियर पॉइंट, वो शार्प पेंसिल का एक निशान पेपर पर, वो पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट ऐसे तीन पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पर हैं वो कोलिनियर हैं। अब नॉन कोलिनियर, नॉन मतलब नेगेटिव, जो पॉइंट्स 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर सीधी लाइन पर नहीं है, यानी कि एक लाइन पर नहीं है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। अब ये तीनों ही पॉइंट्स एक सीधी लाइन पर नहीं दिखाई दे रहे मेरे को, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन वी से द पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर सीधी लाइन पर नहीं हैं तो हम कह सकते हैं उनको कि वो पॉइंट्स कैसे हैं,
वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लाइन की। एक वर्ड बार बार आ रहा है, लाइन। तो ये लाइन क्या है? तो लाइन के बारे में बात करते हैं कि भाई ये लाइन क्या होती है और लाइन कैसे बनती है और लाइन की डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, लाइन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अ लाइन इज फॉर्म्ड बाय ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यानी कि देखिए, पॉइंट का ही यूज़ फिर आ गया। यानी कि अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को पास 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 बना दूं तो इन सारे पॉइंट्स से मुझे एक लाइन बनी हुई दिखाई देगी। यानी कि ये सारे पॉइंट्स अगर मैं ये पास पास बनाए तो ये लाइन बनाई दिखाई दे रही है मेरे को। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? अ लाइन इज फॉर्म्ड बाय ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है ना, ये बेसिकली स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है, और कर्व भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी लाइंस के बारे में कि लाइंस कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो अब इस जो लाइन होती है, लाइन के अंदर बेटा क्या नहीं होता? ब्रेथ नहीं होती इसमें। क्या नहीं होता? नो ब्रेथ। इसमें ब्रेथ नहीं होती, यानी कि इसकी मोटाई नहीं होती, थिकनेस नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, लेंथ तो होती है लेकिन इसमें ब्रेथ नहीं होती, थिकनेस नहीं होती इसमें। ठीक है ना, और दूसरा चीज़ क्या नहीं होते इसमें बेटे? एंड पॉइंट्स नहीं होते, नो एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? नो एंड पॉइंट्स, यानी कि इसको हम दोनों तरफ इनफाइनाइटली कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये शेप दोनों तरफ कितनी भी जा सकती है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन। वी कैन एक्सटेंड इट इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है ना, तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन में कोई थिकनेस नहीं होती, कोई मोटाई नहीं होती। और लाइन किससे फॉर्म होती है? कई सारे पॉइंट्स से, मतलब अ कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स, या फिर कह सकते हैं अ लाइन फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो ये है लाइन की डेफिनेशन। ठीक, अब चलिए लाइन की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ लाइन, कितने प्रकार की लाइन्स हैं भाई? टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन्स। अब देखिए, लाइन्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे हम पहले कह सकते हैं कितने प्रकार की लाइन्स होती हैं। हम सीधी अगर लाइन, अगर ये हमने कहा सारे पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं तो ये जो लाइन बन रही है कैसी लाइन बन रही है? स्ट्रेट लाइन। तो हम इसमें कह सकते हैं पहली लाइन कौन सी हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन। यानी ये कहीं पर भी मुड़ी नहीं है, सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन है, इसको हमने कहा स्ट्रेट लाइन। दूसरा हम कह सकते हैं कि लाइन सीधी नहीं है, जो पॉइंट्स हैं वो सीधे नहीं हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं, तो हम कह सकते हैं ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? कर्व्ड लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन। ठीक है, अगर ये तो स्ट्रेट और कर्व लाइन के बारे में बात हो गई, यानी कि जो ग्राफ बनते हैं वो दो ही तरह से बनते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं या कर्व लाइनों से बना करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन कितने टाइप्स की होती हैं? स्ट्रेट लाइंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो स्ट्रेट लाइंस के बारे में अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन में जो पहली लाइंस हैं, यानी कि A1 अगर मैं इसको नाम दूं स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो पहली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा कैसे होती है? इसको हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपिंग लाइन। जो अर्थ के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ होती है, मतलब जैसे ज़मीन है, ज़मीन के पैरेलल अगर कोई चीज़ ड्रॉ हुई है, कोई लाइन ड्रॉ हुई है, तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि लेटी हुई लाइन, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो अर्थ के पैरेलल ड्रॉ हुई है। कहाँ पर है? पैरेलल है, अर्थ के पैरेलल है, उसको हम कहेंगे स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बेटा, इसके बाद
हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। इसके बाद हम बात करते हैं A2 में वर्टिकल लाइन। ये बेटा हम टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जैसे मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो स्लीपिंग होती हैं, और वर्टिकल लाइन क्या है, खड़ी हुई स्टैंडिंग लाइन। यानी कि अगर मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूं, यानी कि स्टैंडिंग लाइन बना दूं, खड़ी हुई लाइन बना दूं, तो ये कहलाएगी वर्टिकल लाइन। आपने देखा हो कोई पिलर वगैरह खड़ा होता है रोड ज़मीन पर, जब हम मकान बनाते हैं पिलर्स खड़े खड़े करते हैं तो उनको वर्टिकली कहते हैं कि ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल का मतलब हो गया बेटा खड़ा हुआ। किसी भी सतह पर अगर कोई चीज़ हम सीधी खड़ी कर दें तो वो वर्टिकली कहलाएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द हॉरिजॉन्टल, इट इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके परपेंडिकुलर सीधे ये खड़ी हुई है, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये हो गई वर्टिकल लाइन। थर्ड जो स्ट्रेट लाइन है, यो हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन का जो थर्ड टाइप है वो कहलाती है बेटा स्लंटिंग लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है, स्लंटिंग लाइन। स्लंटिंग लाइन वो लाइंस हैं जो ना वर्टिकल है और ना हॉरिजॉन्टल है। तो ये ऐसा लगता है कि ये कुछ कोई एंगल बना रही हैं अर्थ के साथ, या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई एंगल सा ड्रॉ कर रही हैं। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं स्लंटिंग लाइन। यानी कि इनको हम डायगोनल्स के रूप में भी देखते हैं, कई फिगर्स में डायगोनल्स भी आप देखते हैं। तो ये इस टाइप की जो तिरछी लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं स्लंटिंग लाइन, ठीक है ना। अ लाइन दैट इज ड्रॉन एन एंगल टू द अर्थ इज सेड टू बी ए स्लंटिंग लाइन, ठीक है। तिरछी लाइंस को हम कहते हैं स्लंटिंग लाइन। ये बेटा तीनों जो मैंने बताई आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लंटिंग लाइन, ये तीनों लाइन टाइप हैं किसकी, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की ये तीनों टाइप्स हैं, ओके। अब मैं स्ट्रेट लाइंस की यदि टू और मोर स्ट्रेट लाइंस आपस में जब मिलती हैं या नहीं मिलती हैं उनकी क्या टाइप्स हैं वो बता रहा हूँ। यानी टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस विथ टू और मोर। तो जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में मिलती हैं तब क्या कहते हैं हम उसको। तो सबसे पहली इसके अंदर आती है जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं तो अब उन लाइंस को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। When two lines are intersect each other at any points, then we say the lines are intersecting line. देखिए ये एक लाइन है ए बी और ये एक लाइन है सी डी, और ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट ओ पर एक दूसरे को काट रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ टाइप्स में अगर हम कहें कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को बिल्कुल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो हम इन लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। इंटरसेक्टिंग तो है ही, इंटरसेक्टिंग तो है ही, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं, लेकिन क्योंकि एक दूसरे से ये आपस में राइट एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो हम इनको परपेंडिकुलर लाइंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसका नाम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्टिंग भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रही हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ये कहलाएंगी आपके परपेंडिकुलर लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दो लाइंस के साथ, वो है
कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड लाइंस का मतलब ही क्या हुआ कि जब दो लाइंस का हर पॉइंट एक के ऊपर एक ओवरलैप करे, यानी कि नीचे एक लाइन ड्रॉ हो रखी है ए बी और इसके हर पॉइंट पर दूसरी लाइन पॉइंट करे अपना, तो ये दूसरी लाइन सपोज करो ये है सी डी, तो हम कह सकते हैं कि दो लाइन के हर पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइन यानी एक लाइन के अंदर दूसरी लाइन है। तो इसको हम डिफाइन अगर करना चाहें तो कह सकते हैं टू लाइंस दैट अपेयर टू बी अ सिंगल लाइन व्हेन दे क्रॉस और लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, यानी कि एक लाइन का हर पॉइंट दूसरी लाइन के हर पॉइंट से मैच कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइंस कैसी हैं, कोइंसाइड लाइंस हैं। ठीक है, कोइंसाइड लाइंस। और तीसरी बेटा जो लाइंस होती हैं वो दो लाइंस अगर आपस में बराबर की दूरी पर हैं तो वो लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। तो थर्ड वाली जो लाइंस हैं वो कहलाती हैं बेटा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या हैं? यदि दो लाइन, इफ टू लाइंस हैव इक्वल डिस्टेंस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी कि दो लाइंस के बीच में हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ पर है इस पॉइंट पर है इनके बीच में, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है इन दोनों के बीच में, और वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है इन दोनों के बीच में, यानी हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच में वो बिल्कुल सेम है, उस डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है, तो ये कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिलती। ये याद रखिएगा, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं, जो कोइंसाइड लाइन है वो हर पॉइंट पर एक दूसरे के ओवरलैप होती हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस हैं जो कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर कितना भी हम इनफाइनाइटली बढ़ा लें तो भी ये एक दूसरे से नहीं मिलती। तो ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, हर पॉइंट पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको लास्ट टाइप की लाइंस के बारे में और बता रहा हूँ। एक लाइन और है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है बेटा? वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन कैसी लाइन है भाई? ट्रांसवर्सल लाइन, मैंने बताया आपको, जब दो लाइन के बीच में बराबर का डिस्टेंस हो, यानी कि वो कहीं पर भी एक दूसरे से आपस में नहीं मिल रही हों, उन लाइन को कहते हैं हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है ना, जब दो लाइन किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं और इक्वल डिस्टेंस है हर पॉइंट पर, तो वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। तो दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को आपस में काटने वाली एक जो लाइन है, उनको जहाँ जो काट रही है वो कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज करो ये जी और एच पॉइंट पर इसे काट रही है, दोनों पैरेलल लाइन को, ये लाइन है एम एन, और इस पैरेलल लाइन को ये ए बी को जी पॉइंट पर और सी डी को एच पॉइंट पर काट रही है, तो ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ये ट्रांसवर्स कर रही है, इन दोनों लाइनों को काट रही है, इस लाइन को कहेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो बेटे ये सारे फिगर्स आप वीडियो पॉज कर के नोट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में एक नोटबुक तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर ये सब लिख लें जो आपके फ्यूचर में काम आए। ठीक है, अब लाइन की एक छोटी बहन है, उसका नाम है रे। उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि रे क्या होती है। लाइन की जो छोटी बहन है उसका नाम है रे। इसमें और लाइन में क्या फ़र्क है? मैंने आपको बताया था लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन रे के अंदर
वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है, मतलब एक एंड पॉइंट है ऐसी फिगर जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी भी साइड में, एक साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सके, उसको कहते हैं हम रे। रे यानी कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी भी एक डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड किया सके, उसको हम कहेंगे रे। ठीक है। रे के एग्जांपल्स में आप देखना चाहें तो देखिए, टॉर्च की जो लाइट है, जो टॉर्च की लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक साइड से एक डायरेक्शन में, एक जगह से शुरू हो रही है, एक ही तरफ जा रही है। गाड़ी की लाइट है, ठीक है ना, ये सब जो है पॉइंट्स किसके हैं, टॉर्च की लाइट हुआ, हेडलाइट हुआ। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स हैं रे के। और अगर मैं रे का जो इस्तेमाल करना चाहूँ डिफरेंट चीज़ के अंदर, तो हम बस देखेंगे कि रे का जो मेन काम है वो क्या, एंगल फॉर्म करने में काम आती हैं। टू और मोर रेज आर फॉर्म्ड द एंगल्स। तो रेज जो है क्या, एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है ना। तो रे का मेन जो काम है वो क्या है, एंगल फॉर्म करना। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, लाइन सेगमेंट मतलब अ पार्ट ऑफ ए लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक लाइन है जिसको कह सकते हैं हम ए बी, जो इनफाइनाइटली आगे बढ़ रही है, और इसमें से एक ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का काट लिया जाए एक्स से वाई, तो जो ये हिस्सा जो है एक्स वाई, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, इसको कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। तो अब चूंकि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट है, ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, जितना है उतना ही फिक्स रहेगा, जबकि लाइन तो इनफाइनाइटली दोनों साइड बढ़ सकती है। तो ये इसका डिफरेंस है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट्स हैं इसके, दो एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि फिक्स लेंथ है इसके अंदर। इसमें कितने एंड पॉइंट थे बेटा, वन एंड पॉइंट है ना। इट हैज़ वन एंड पॉइंट। जो रे है उसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के अंदर। मतलब इसकी जो लेंथ है वो फिक्स रहती है, बढ़ नहीं सकती ना घट सकती। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेन की। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेन की। प्लेन, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन मतलब एक ज्योमेट्रिकल शेप ही है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो प्लेन होता है वो क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होती है। क्या है ये, एक फ्लैट सरफेस होती है। फ्लैट सरफेस है जिसके अंदर केवल लेंथ और ब्रेथ होती है। इट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ, जिसमें लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है। हाइट या थिकनेस नहीं होती, केवल लेंथ और ब्रेथ होती है। यानी कि जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ हो, थिकनेस ना हो और फ्लैट हो, उसको हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये एक प्लेन है। ये देखिए, ये लेंथ और ब्रेथ है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कोई थिकनेस नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये फ्लैट है और ये प्लेन है। तो ये क्या कह सकते हैं इसको हम, प्लेन। ठीक है ना, प्लेन मतलब समतल। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, जो आपको मुझे बताना है कि पहला आपको ये बताना है कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। यानी कि हाउ मैनी लाइन्स आर पास्ड फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट। यानी कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, उससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं और उनका नाम क्या है। यानी कि उनको हम क्या कहेंगे, नेम देम। यानी कि उनका क्या नाम है, किस नाम से उन लाइन को पुकारा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा है कि हाउ मैनी लाइन्स, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास्ड
थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यानी कि आपको 2 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो उनसे कितनी लाइन पास हो सकती हैं, और ऐसी जो लाइंस होती हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं, वो कैसी लाइन होती हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। ये चीज़ आपको मेरे को कमेंट्स करके बतानी है। देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों आंसर्स आप दे पाते हैं नहीं है। देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।